देश में किसी भी राज्य से सरकारी कर्मचारियों की ओर से इस नई पेंशन स्कीम को लेकर कहीं कोई उत्सुकता, कहीं कोई समर्थन नहीं दिखा। इसके विपरीत हो यह गया कि सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने पुरानी पेंशन यानी ओपीएस के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। जितने भी संगठन हैं देश भर में जो पुरानी पेंशन के लिए अलग अलग अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, उन सब ने एक फैसला किया कि हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। महीनों के कड़े संघर्ष के बाद शिक्षकों को मिली पुरानी पेंशन ओपीएस से यह होगा फायदा। साथियों, आज जो ये वीडियो है वो बहुत स्पेशल अपने लिए खुद में मायने रखती है, क्योंकि एक ऐसी खबर जो कि हर कर्मचारी वर्ग को कहीं ना कहीं खुशी देने वाली साबित होगी। बात है पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड। बात करेंगे, एक शिक्षक ने बताया कि विभागीय लेट लतीफ से उक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति तिथि 7 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस बीच 1 अक्टूबर को एनपीएस लागू होने से वह भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हो गए। पूरा मामला क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। पुरानी पेंशन के लिए वर्षों से संघर्षरत सीमंत के कुछ शिक्षकों को आखिरकार राहत मिली। शासन स्तर से 110 प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने पर सहमति बनी। बाकायदा शासन स्तर से उक्त शिक्षकों के नाम की सूची भी जारी कर दी गई। तो इस चीज से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शिक्षकों को आखिरकार कितनी खुशी होगी, उनके परिवारों को भी, जब उन्हें ये पता चला कि पुरानी पेंशन योजना हम लोगों को मिलने वाली है। पुरानी पेंशन का लाभ मिलने शिक्षकों सहित आंदोलन कर रहे विभिन्न संगठनों में खुशी व्याप्त है। शासन स्तर से 21 दिसंबर 2005 को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें जिले के तकरीबन 110 शिक्षकों को चयनित किया गया। चयनित एक शिक्षक ने बताया कि विभागीय लेट लतीफ से उक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति तिथि 7 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस बीच 1 अक्टूबर को एनपीएस लागू होने से वह भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हो गए। उन्होंने इस मामले को विभागीय उच्च अधिकारियों को समक्ष रखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। करीबन 8 से 10 वर्ष पूर्व शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली। उन्होंने बताया कि न्यायालय का पहले फैसला सिंगल और डबल बैच में शिक्षकों के हित में आया है। हमने जब भी नोटिस किया कि जब भी आपका जो फैसला है उस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाकई कर्मचारी को पक्ष लिया है। बाद में सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वर्तमान में भी मामला विचाराधीन है। बताया कि दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार की पहल पर उक्त सभी शिक्षकों को विकल्प पत्र भेजे गए, जिसमें उनसे नई व पुरानी पेंशन में शामिल होने का विकल्प चुनने का कहा गया। अब बीते 26 सितंबर को उक्त शिक्षकों को शासन स्तर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए स्वीकृति प्रदान हुई है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन का 50% मासिक पेंशन के तौर पर मिलेगा। डीएडीआर में बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन राशि भी बढ़ती रहेगी। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी पेंशन की सुविधाएं मिलेंगी। पुरानी पेंशन योजना के लिए लड़ाई लड़ रहे विभिन्न विभागों के कुछ और कर्मचारियों को भी जल्द शासन स्तर से राहत मिलने वाली है। पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आए शिक्षकों की तरह ही विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में शासन स्तर पर लंबित चल रहे मामले जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन में शामिल करके सरकार ने जरूरी राहत पहुंचाई है। उक्त शिक्षकों को बधाई है। तब तक सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। शासन स्तर से शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए आदेश जारी तो हुआ है। उक्त सभी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत भी मौजूद हैं। चलिए साथियों, एक और मामला ऐसा ही उठाते हैं, जिसमें कि कर्मचारियों को हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला दिया गया। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गजब फैसला, पेंशन धारकों हो गए मालामाल। एक और ऐसी खबर जो कि कहीं ना कहीं आपको खुश कर देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पेंशन देना सरकार के आशीर्वाद या कृपा के ऊपर अवलंबित नहीं है, बल्कि यह पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार भी है। इसमें देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला जज प्रकाश पाड़िया ने दिया था। क्या था पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। पेंशन को लेकर क्या था मामला। याची छाया के पति नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे, जिन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय इंतजार करने के बाद पता चला कि नगर निगम ने जानबूझकर इनका भुगतान नहीं किया।
उसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारी को पेंशन देना उसकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं बल्कि सरकार का यह बाध्यकारी कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है, यह उनका मौलिक अधिकार है। हाई कोर्ट ने नगर निगम के आयुक्त को फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस कोर्ट में लंबित पड़े हैं जिनका भुगतान किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट ने लंबित याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आर सुंदरम बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगियों को पेंशन से ही अपना आजीविका चलाते हैं, ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैरकानूनी मालूम होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इससे पहले भी दे चुके हैं बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले भी इस तरह के फैसले दिए हैं। एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी कर्मचारियों का मूल्यवान अधिकार है, यह सरकार द्वारा दिए जाने वाला उपहार नहीं। कोर्ट ने कहा कि यदि पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी भुगतान पर ब्याज पाने का भी अधिकार रखता है। हिमाचल हाई कोर्ट भी दे चुका है बड़ा फैसला। हिमाचल हाई कोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी होने पर विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों से ब्याज की वसूली करके पेंशन भोगियों को दी जाने की वकालत की। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि रिटायरमेंट लाभों के भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। ऐसे एक मामले की सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट भी कर चुका है। पेंशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायरमेंट कर्मचारी को उसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन के द्वारा पेंशन भोगी अपनी और परिवार की आजीविका चलाता है, इसलिए इसको देने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसा दूसरा मामला था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी होने पर वर्तमान बाजार दर के साथ ब्याज के साथ कर्मचारी पेंशन भोगी को भुगतान किया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इन फैसलों के मायने के बारे में, अलग अलग कोर्ट के द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हित में आते हैं। इन सारे फैसलों से यही पता चलता है कि जब कर्मचारी सेवा से रिटायर होता है तो सेवा का फल उसको पेंशन के रूप में, रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए। इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी विकट समय से भी पेंशन रोकी नहीं जानी चाहिए। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती को मिली पुरानी पेंशन। इस तरह के आदेश से साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दी जाती है। इनमें नाममात्र पेंशन मिल पाती है, जिससे कि कर्मचारियों को गुजारा भी नहीं हो पाता। इसी बीच चर्चा करते हैं एक ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे आप SCSS 2024 के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। उसी में से एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होती है। यह सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी बचत योजना मानी जाती है। अब आप इसमें यह मत समझ लेना कि मैं इस स्कीम का प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, मैं केवल वो बातें आपको बताने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप लोग इससे बेनिफिट ले सके। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और लगातार मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल लाने का जरूर कोशिश करता हूँ ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच है तो ऐसे नागरिक सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हैं। 80 साल या उसके ऊपर के नागरिक सुपर सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हैं। हालांकि इस योजना में निवेश करने के लिए रिटायरमेंट कर्मचारी की उम्र 50 साल है तो भी इसमें निवेश कर सकता है। इस योजना में आप बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं। लगभग सभी बैंकों में इस योजना का लेन देन या लाभ प्राप्त होता है। चाहे इसमें आपका कोई सा भी बैंक हो, चाहे SBI हो, PNB हो, केनरा बैंक हो या कोई सा भी,
देश का बैंक हो, आपको ये सभी सुविधाएं हर बैंक में मिल जाएंगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप अकेले खाता खोल रहे हैं तो 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप संयुक्त खाता यानी कि पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से लेकर 5 साल के बाद जमा रकम मैच्योर होती है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। मैं जो आपको बातें बताने का प्रयास करता हूँ, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि जो भी मैं आपको बातें बताऊँ वो एकदम 100% पत्थर की लकीर साबित होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप कुल 5 साल के लिए अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इस समय पर स्कीम पर निवेश की कुल की गई राशि का 8.2% ब्याज के हिसाब से आपको मिलेगा। इस स्कीम में आप 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना में आपको तिमाही के आधार पर ब्याज खाते में जमा होता है। चलिए साथियों, अगर मैं आपको इस स्कीम के लाभ बता रहा हूं तो इसके लिए पात्रता भी जानना जरूरी है। कोई सीनियर सिटीजन स्वयं या पति पत्नी के साथ संयुक्त खाते के रूप में खोल सकता है। NRI HUF परिवार इन नियमों के तहत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। एक व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो वे खाता खोल सकते हैं। जिसकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है और जो खाता खोलने की तारीख को सुपर एविएशन या VRS पर सेवानिवृत्त हो चुका हो। 50 वर्ष की आयु के रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना के लिए पात्र माना जाता है। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाए। दिनांक 1/4/2024 से प्रभावी नियम के अनुसार इस योजना में आप 1000 रुपये की न्यूनतम जमा या अधिकतम 30,000 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। 5 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद खाते की अवधि 3 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है। भारत सरकार द्वारा समय पर दिए गए निर्देश अनुसार कुल जमा राशि प्रतिमाही आधार पर ब्याज देय होगा। वर्तमान में ब्याज की दर 8.20% प्रति वर्ष के हिसाब से लागू है, जो 1/4/2024 से प्रभावी है। यदि खाता धारक द्वारा प्रत्येक तिमाही में देय ब्याज का दावा नहीं करता तो ऐसे ब्याज राशि पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जमाकर्ता किसी व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है। जमाकर्ता द्वारा किए गए नॉमिनी रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। खाता खोलने के समय की गई राशि का भुगतान 5 वर्ष या उसकी समाप्ति पर या खाता खोलने की तारीख से खाते की अवधि बढ़ाने की स्थिति में 8 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा। अगर इस योजना में बीच में आपका कुछ धनराशि निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर जुर्माना भुगतान करके निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने इसमें पैसा निवेश कर दिया, तो हम इसमें पैसा वापस कैसे ले पाएंगे, क्योंकि समाधान भी होना जरूरी है। अगर आपको दोनों चीज़ें एक वीडियो में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। कितना पैसा मिलेगा या कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख इस योजना में निवेश करते हैं तो 1 लाख पर आपको सालाना 8200 रुपये मिलते हैं, जो कि ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो उसी प्रकार 10 लाख पर सालाना 82,000 रुपये मिलेंगे। 5 साल के बाद मैच्योरिटी पूरा होने पर तकरीबन 4,10,000 केवल ब्याज मिलेगा। इसके साथ मूलधन का 10,000 यानी कि 5 साल बाद कुल 14,10,000 आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप 5 लाख निवेश करते हैं तो आपको एक मुक्त 2,10,000 का ब्याज मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी स्कीम जानने के लिए रोज बने रहें मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन योजनाओं के बारे में जान सके और अच्छे से अच्छे इनके बारे में जांच पड़ताल करके ही अपना निवेश करें। अगर आप ऐसी कुछ योजनाओं में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली के डेली वो अपडेट मिलती रहे जो कि आपके लिए जेन्युइन और सही साबित हो। साथियों, आशा यही रहेगी कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वीडियो अंत तक देख रहे हैं या मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।